नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। गुजरात में महामुकाबला शुरू हो गया है, लेकिन इस बार एक नहीं, दो नहीं, तीन प्रतिद्वंदी। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तो थे ही, लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी है। प्रवीण राम है आम आदमी पार्टी से, आलोक शर्मा जी कांग्रेस से, कात्यायनी चतुर्वेदी जी बीजेपी से और पीकेडी नाम्बियार, आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपके जो विचार हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुझान रखते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक शुरुआती वक्तव्य के आप लोगों के लिए ओपनिंग कमेंट्स आप लोगों से ले लेते हैं, क्योंकि अभी आपने जयनारायण व्यास जी का सुना। पहले वो बीजेपी में थे, अभी थोड़े से कटे कटे से नजर आते हैं, तो इस लिहाज से उन्होंने अपना एक ओपिनियन, आप यूं समझ लीजिए कि अपनी नजर में उन्होंने एक निष्पक्ष विश्लेषण किया है कि कौन कितने पानी में है। तो शुरुआती वक्तव्य आप सब लोगों का। मैं टॉपिक एक बार फिर से दोहरा दूं, गुजरात में बीजेपी की धुआंधार कैंपेनिंग शुरू हो गई है। ये कॉन्फिडेंस की निशानी है या घबराहट का इशारा है? प्रवीण राम जी, आपका विश्लेषण। मैं एनडीटीवी का आभार व्यक्त करता हूं, सबको नमस्कार करता हूं। और जो पहले अभी बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी को आत्मविश्वास है, हाँ, भारतीय जनता पार्टी को आत्मविश्वास है कि यदि फिर से हम सत्ता में आ गए तो गुजरात में हम और पेपर कैसे लीक करेंगे। उसको आत्मविश्वास है कि मोरबी जैसी घटनाओं फिर कैसे गुजरात में हो, उसका मैनेजमेंट करेंगे। क्या बीजेपी का आत्मविश्वास, क्या काम कब से चल रहा है? बीजेपी का आत्मविश्वास है, बीजेपी बौखलाहट में है। जो अभी सभाएं कर रहे हैं, जो सभी लोग कर रहे हैं, कहीं कहीं डर आ गया है। और जो बात बता रहे हैं कि विकास हुआ, एक बार गुजरात में आके युवाओं से पूछिए, महिलाओं से पूछिए, किसानों से पूछिए, गुजरात की जनता से पूछिए, कितनी बार पेपर लीक हुआ। गुजरात के लोग, गुजरात के युवा नाराज है। यहाँ की यदि किसान की बात की जाए तो किसान परेशान है ये सरकार से। साथ ही में मोरबी वाली जो घटना हुई, ये मोरबी वाली घटना दहशत फैलाने वाली घटना थी। ये बीजेपी के राज में करप्शन इतनी हद तक चला गया कि लोग। तो मुकाबला के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। कात्यायनी जी और प्रवीण राम, एक एक करके मैं आपके पास आना चाहता हूं कांग्रेस के विश्लेषण पे, जिसमें आलोक जी का यह कहना है, कात्यायनी जी, कि लिख लो, लिख के ले लीजिए जमीन पर, आम आदमी पार्टी कहीं नहीं है और मुकाबला हम दोनों के बीच में ही है, और जनता का गुस्सा जो है वो एक चीज साफ कर देगा कि हवा किसकी तरफ होता है। वो विचार करती है भारतीय जनता पार्टी की क्या हो गया। 2/3 मेजोरिटी तो हमारे पास है, आप देख लीजिएगा, लिख के रख लीजिए। 150 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में इस चुनाव नहीं, लेकिन कात्यायनी जी, मैं जरा अगर आप इजाजत दें, मैं याद दिला दूं, दिल्ली का 2015 का चुनाव और दिल्ली का 2020 का चुनाव, मुझे अच्छे से बयान याद है। बीजेपी के 2/3 बहुमत ला रहे थे। एक चुनाव में 3 सीटें आई, दूसरे में 8। ऐसे ही तमाम मुकाबले, पश्चिम बंगाल 2021 की बात कर लेते हैं, वहां भी 2/3 बहुमत आ रहा था। तो आप 2/3 बहुमत जो है वो कॉन्फिडेंस के तौर पर बोलती जरूर है बीजेपी, लेकिन उसका 100% स्ट्राइक रेट नहीं है आपका। हाँ, मैं प्रवीण राम जी आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि अभी आलोक जी ने एक चीज बोली। उन्होंने ये बोला कि हम लोगों को इस कार्यक्रम में या इस चैनल में आम आदमी पार्टी बहुत दिखती है, और आम आदमी पार्टी जमीन पर हमको बहुत दिखती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, उनका यह कहना है और उन्होंने दावा किया है नहीं, देखिए, ग्राउंड पर आप कहीं नहीं टिकेंगे, आपके चीफ मिनिस्टीरियल का चेहरा जो है वो भी हार जाएंगे। देखिए, अभी आम आदमी पार्टी की शैली ऐसी रही है कि वो कभी न सर्वे में आए हैं। जब दिल्ली की आपने अभी बात जताई कि दिल्ली में भी सब लोग ऐसा बोल रहे थे, भाजपा वाले ऐसा बोल रहे थे कि हम बहुमत से सरकार बना रहे हैं, तो क्या हुआ? बहुमत नहीं, 2 डिजिट के आंकड़े भी क्रॉस नहीं कर पाए। 3 सीट आई, दूसरे बाद 7 सीट आई। तो अभी तो ये बोलेंगे, क्योंकि उसको डर लग रहा है कि, और ये बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ग्राउंड पे नहीं है। तो उसका मतलब तो ये है कि आप अभी ग्राउंड पे गए ही नहीं। एक बार ग्राउंड पे जाके देखो आम आदमी पार्टी कितना लोगों के बीच विश्वास बना बैठी है। और वो तो 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। और अभी बड़ी बातें तो अच्छा है कि ये भाजपा के प्रवक्ता 200 के ऊपर सीट नहीं बोलते हैं। बाकी इसका तो कोई पता नहीं है, तो 200 से ऊपर भी बोल देते। इसको इतना पता है, 182 में से हाँ, ये बोल देते। ये बीजेपी वाले हैं, उसके पास बहुत कॉन्फिडेंस है, ये 200 से ऊपर भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये ठीक है, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस होना जरूरी बात है। हाँ। किंतु इतना भी कॉन्फिडेंस होना कि दूसरे लोग कोई ग्राउंड पे ही नहीं है, तो ये अच्छा, आपको नहीं लगता है कि यही बात आपकी पार्टी के लिए भी हो सकती है?
कि कॉन्फिडेंस ठीक है, लेकिन ये इतना ओवर कॉन्फिडेंस ना, इतना भी हवा ना बना डालिए जितनी हो भी ना। हम इतने कॉन्फिडेंस में यूपी में विश्व कीर्तिमान बनाया था जमानत जब्ती का। उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये ओवर कॉन्फिडेंस में इन्होंने विश्व कीर्तिमान बनाया जमानत जब्ती का। गोवा में जमानत जब्त नहीं तो पंजाब में आपने कौन सा इतना अवार्ड ले लिया? पंजाब में क्या हुआ? दिल्ली में क्या हुआ? पंजाब की स्थिति देख रहा है पूरा देश सर, पंजाब की स्थिति भी पूरा देश देख रहा है। नहीं तो ये गुजरात की स्थिति देख रहा है पूरा देश ना, मोरबी वाली घटना देख रहा है पूरा देश। मोरबी वाली घटना में कोई बचा नहीं है तो पहले ताकत बताइए, जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था इन व्यक्ति का पहले एफआईआर में नाम दर्ज कीजिए और उस पर एक्शन लीजिए। देखना ये चाहिए कि जिम्मेदार कौन था इसके पीछे, उसको कोई बचा तो नहीं रहा है। और आपको बचा ही रहे ना, पता है ये कि कोई बचा नहीं रहा है, बल्कि चुन के उनको सजा देने का प्रावधान जो है उस पर काम अरे नहीं चुन के उनको बचाने का काम हो रहा है। जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया उसका नाम भी यदि एफआईआर में आप दर्ज नहीं करवाना चाहते और ऐसा बोलते कि हम किसी को बचा नहीं रहे तो क्या बात है? वक्त एकदम खत्म हो चला है। प्रवीण जी, आपका रिस्पॉन्स आप जरा जवाब दे दें। एक तो पीके नाम्बियार जी पर और दूसरा अभी आलोक जी ने नंबर दिए हैं। कांग्रेस को 125 प्लस, बीजेपी को 60 के अंदर और आम आदमी पार्टी को 0। देखो पहली बात तो टीवी में देखते हैं आम आदमी पार्टी, उसके अलावा और कहीं नहीं देखता। ये सच्चाई है, आलोक जी ने सही बताया। ट्विटर पे देखिए मैं आपसे बताना चाहता हूं कि पहली बात तो ये दिलचस्पी है कि कांग्रेस वाले हमने इतना सीरियस ले रहे, और कांग्रेस वाले जो मेरे प्रिय मित्र है उसने जो प्रेडिक्शन किया वो मैं स्वीकार करता हूं कि उसका प्रेडिक्शन सही हो। उसके लिए कांग्रेस के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने लिख के दिया है कि 5 से कम सीट कांग्रेस की आ रही है तो शायद 0 पे न चली जाए। हम तो भगवान से आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल तो झूठ बोलने के लिए तो माहिर है, उनको तो भारत रत्न क्या नोबेल प्राइज भी मिलने वाला है कुछ दिन के अंदर। सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला और ओवर कॉन्फिडेंस के लिए, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं कह सकता उसको, तो मैं तो कहता हूं ओवर कॉन्फिडेंस भी कोई नहीं कहेगा उसको, सिर्फ ये बोलते सेल्फ सर्टिफिकेशन। कहीं सुना है सेल्फ सर्टिफिकेशन? उसका महाराजा है अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी आप जो बोल रहे हो कि गुजरात में मैं गया युवाओं से मिला, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ आइए गुजरात के युवाओं की वेदना को समझिए। ये बात बता रहे कि युवा आ रहे हैं वो बीजेपी से खुश है। क्या बीजेपी की ही रणनीति और बीजेपी का ही पल्ला भारे करने के लिए आप बैठे हैं? क्या बीजेपी की तरफदारी करने के लिए बैठे हैं? यहाँ की युवाओं की क्या आवाज है? यहाँ पेपर लीक हुए वो क्या आपको नहीं दिखा? उधर के युवाओं की आवाज गुजरात में कितना युवा परेशान है वो आपको नहीं दिखता? आपको तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की तरफदारी करने की दिखती है। ये बात मुझे सही नहीं लगती है। आप बीजेपी की तरफदारी करने के लिए बैठे हैं तो बैठिए, किंतु गुजरात के युवाओं की ये बात मत कीजिए कि गुजरात के युवा। अच्छा चलिए, अब वक्त खत्म हो चला है।